वो कितने भी हो वो भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो क्लास ये कॉम्प्लेक्स जो मैंने बोला वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स? तो आप आपके पास लिगैंड सिक्लोरो निगेटिव है, काउंटर में निगेटिव है, तो क्लास इसका आइसोमर क्या होगा बोलो, इसका आइसोमर क्या होगा? CO NH3 5, तो काउंटर आयन अंदर और लिगैंड बाहर, तो ये दोनों एक दूसरे क्या 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 हो गए, एक दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो काउंटर आयन हैज अ पोटेंशियल टू बिकम लिगैंड, लिगैंड हैज पोटेंशियल टू बिकम काउंटर आयन, तो क्लास ऐसा काउंटर आयन लिगैंड बनेगा, लिगैंड काउंटर आयन बनेगा, ऐसा क्लास काउंटर आयन मालूम है ना क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है काउंटर आयन होता है। अगर वो नेगेटिव है और कोई लिगैंड भी नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, लिगैंड का प्लेस काउंटर आयन ले सकता है और काउंटर आयन का प्लेस लिगैंड ले सकता है। क्लास में बहुत डिटेल में बात करूंगा आइसोमेरिज्म की, बिकॉज यही जो टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, नीट वाले बच्चे लोग स्पेशली। तो क्लास दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एनी डाउट हियर? ठीक है, सेकेंड टाइप का आइसोमरिज्म होता है लिंकेज आइसोमरिज्म। ओके, तो लिंकेज आइसोमर मतलब क्या होता है, उसमें हिंट क्या है याद रखने के लिए, एटलीस्ट वन लिगैंड, ये सबसे इजी है पहचान, एटलीस्ट वन लिगैंड मस्ट बी, एनीवन, एटलीस्ट वन लिगैंड मस्ट बी एम्बिडेंटेड। व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगैंड? एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है, लिगैंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, पर एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है। लिगैंड विच हैज टू डोनर साइड्स बट एट अ टाइम ओनली वन साइड कैन डोनेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास HCN है तो लोन पेयर सल्फर के ऊपर भी है और लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी है, राइट। HCN नेगेटिव, थायोसाइनाइड, इफ HCN लिगैंड तो सल्फर के भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। क्लास तो मेटल के साथ कौन बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर बन सकता है, या फिर मेटल के साथ कौन बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, राइट। तो क्लास ये लिगैंड कैसा हो गया, एम्बिडेंटेड लिगैंड, HCN एंड NCS। तो क्लास किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर HCN या फिर NCS ऐसा लिगैंड दिखता है आपको तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, लिंकेज आइसोमर। ओके क्लास, कोई अदर एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड, एनीबॉडी, एनी अदर एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड? एक तो ये हो गया क्लास, कॉम्प्लेक्स में ये दिखता है HCN पक्का, HCN या फिर आपको कॉम्प्लेक्स में NCS दिखता है, ये एक लिगैंड दिखता है, दोनों में से कोई एक 100% कौन सा आइसोमर होगा, लिंकेज। हाँ क्लास दूसरा कोई एग्जांपल, NO2, NO, वेरी गुड, NO2, या फिर इट कैन बी आल्सो रिटन एज ONO, राइट। तो क्लास अभी NO2 लिगैंड में का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो क्लास इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड बाय नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड बाय ऑक्सीजन टू मेटल। मेटल को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, पर कोई तो एक ही देगा एक टाइम पे, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन। तो सच टाइप ऑफ लिगैंड इज कॉल्ड एज अ एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो इन कॉम्प्लेक्स इफ यू सी एनी एम्बिडेंटेड लिगैंड द कॉम्प्लेक्स विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये क्लास तीसरा आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल में, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। प्लस ये तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको दो ब्रैकेट दिखेंगे, फॉर एग्जांपल Cu NH3 4 PT Cl4। तो आपको अगर दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिख रहे हैं, इसको मिक्स कॉम्प्लेक्स, तो बिना सोचे अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाता है जहाँ पे दो दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट ये, तो ये कौन सा आइसोमर होता है, कोऑर्डिनेट। प्लस व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस आइसोमरिज्म, कॉपर का जो लिगैंड अमोनिया है वो प्लेटिनम के पास जा सकता है और प्लेटिनम का लिगैंड कॉपर के पास आ सकता है, राइट। तो कॉपर NH3 थ्राइस Cl हो सकता है, राइट। और प्लेटिनम बोलिए
Cl thrice NH3 हो सकता है, एक्चुअली NH3 को पहले लिखना चाहिए, Pt NH3 Cl thrice. So class this type of isomer is called as a coordinate isomers. सब लोग सुबह जल्दी लेक्चर इसलिए सो रहे हैं क्या? Everyone? No, sir. नहीं पक्का? सौरभ, अमन, सब लोग है क्या? कैमरा ऑन करके या लेक्चर ऑन करके सो रहे हैं? ठीक है। लास्ट टाइप आइसोमर इज दिस हाइड्रेट या फिर सॉलिड आइसोमर। यहाँ पे एक ही चीज होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल Cu NH3 twice H2O twice और बाहर है SO4.H2O प्लस। ये H2O कौन सा है? H2 तो लिगैंड नहीं होता है, काउंटर आयन से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो क्लास अगर बाहर वाटर है तो क्लास दैट वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट? याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं लिखा। दैट वाटर इज कॉल्ड एज द एनीबॉडी? Water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटर रहेगा। एंड या फिर उसका और एक नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रॉन्ग होगा, बिकॉज अंदर का ये वाटर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, जो भी है। तो क्लास क्या हो सकता है? अभी अंदर कितने H2 मॉलिक्यूल्स है? 2, राइट? और बाहर एक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक मिनट, तो इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या देख सकते हो? पहले केस में हाउ मेनी वाटर्स इनसाइड द ब्रैकेट? 2। दूसरे केस में ओनली 1। ऐसा स्पेलिंग रॉन्ग, इसका फॉर्मूला रॉन्ग लिखा, ठीक है। तो क्लास इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड आइसोमर या फिर हाइड्रेट आइसोमर। तो क्लास ये सब हो गए कौन सा टाइप के आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमर। कैसे पहचानते हैं? कॉम्प्लेक्स में एक नेगेटिव लिगैंड, एटलीस्ट वन नेगेटिव लिगैंड एंड नेगेटिव काउंटर आयन होगा तो दैट इज गोइंग टू शो आयनाइजेशन आइसोमर। लिंकेज आइसोमर कैसे दिखता है? इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन एम्बिडेंटेड लिगैंड, एटलीस्ट 2 एम्बिडेंटेड लिगैंड आपको बाहर होने चाहिए। एक है थायोसाइनाइटो और दूसरा है नाइट्रेटो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर ये 2 लिगैंड है, दोनों में से कोई एक लिगैंड है, तो दैट विल बी लिंकेज आइसोमरिज्म। अगर आपको 2 ब्रैकेट दिख रहा है तो क्लास आप बोलो 2 ब्रैकेट कैसे पॉसिबल है? तो क्लास याद रखो, ये ब्रैकेट पॉजिटिव और ये ब्रैकेट नेगेटिव है, and they are held by electrostatic force of attraction. So if there are 2 brackets, we call that complex as a coordinate isomer. बराबर है? Okay. Or if there is different number of water molecule inside the bracket and outside the bracket having same molecular formula, we call solid या फिर hydride isomer. So class this is everything about structural. Okay. Class stereo में कितने टाइप आते हैं बोलो quickly? Class Cis, trans. stereo में 2 आते हैं, cis and trans. क्लास एक मुझे लगता है मैं ना एक ही स्टूडेंट को सिखाने का पैसा लेता हूँ। cis एंड ट्रांस। देखते कौन कौन है यहाँ पे। अभी आपको क्वेश्चन मुझे पूछने पड़ेंगे। बालाजी भी है। बालाजी किधर है? हाँ हूँ सर।
तो क्या आंसर तुम्हें तो कुछ भी आंसर नहीं दे रहे तुम। सर वो वीडियो पता नहीं। पढ़ा नहीं है। बालाजी है, साहिल है, साक्षी है, सानिका, श्रद्धा, सिद्धेश, सब लोग कहाँ पे? प्लीज जरा आंसर करो। हाँ, तो क्लास स्टीरियो में कितने आते हैं? सिस एंड ट्रांस, सॉरी एक मिनट, रियली सॉरी, मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया बात करते करते। स्टीरियो में क्या आता है बोलो? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। तो क्लास ज्योमेट्रिकल में देखो हमें दो कोऑर्डिनेट नंबर सीखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा? 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो क्लास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब मेटल इज गोइंग टू फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स विद लिगैंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्लास एनीबॉडी कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं बोलो क्विकली? Tetrahedral and square planar. वेरी गुड, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, राइट। Okay, somebody tell me when complex का structure is tetrahedral and when it is square planar. If I give you coordination number 4 complex, for example NiCl4, तो nickel is forming 4 bonds with ligands, तो this is coordination number 4. Okay, तो ये complex tetrahedral है या square planar है, कैसे पहचानते हो आप? Yes, how to identify complex tetrahedral or square planar? Hybridization से Good. tetrahedral का hybridization क्या है? sp3 sp3 and square planar का sp2 dsp2। याद रखो कौन सा होता है? dsp2। पता है ना? रॉन्ग लिखा है या बोलो, करेक्ट करो मुझे। नहीं सर पता नहीं है। बराबर है पक। तो sp3 फॉर टेट्राहेड्रल एंड dsp2 फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो क्लास सबसे पहली बात केयरफुली देखते जाओ, और क्लास ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद रखो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्लास एनीबॉडी? रीजन? सिंस ऑल पोजीशंस ऑफ लिगैंड्स क्या होता है? आइडेंटिकल नहीं होंगे, 4 अलग भी हो सकते हैं। ऑल लिगैंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट। यहाँ पे अपोजिट पोजीशन नहीं होता। तो क्लास फॉर एग्जांपल में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मेटल और ये लिगैंड, लिगैंड 1, लिगैंड 2, लिगैंड 3, लिगैंड 4, तो क्लास मैं जो येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एडजेसेंट है। एडजेसेंट है, राइट। तो मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 4। क्लास 1 एंड 3, अब इस आपको स्ट्रक्चर देखो, इमेजिन करना है 3D में। 1 एंड 3 आर एडजेसेंट और अपोजिट? नहीं, चलो एडजेसेंट है। मैं इसलिए बोल रहा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। अगर देखोगे ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, मुझे आपको इसके लिए हाउ आई गो फॉर इट, एक मिनट रुको। नहीं इमेजिन हो रहा आपको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा, ठीक है, लेट अस गिव मी अ मिनट। क्लास ए शेप में बताओ। इफ आई गिव नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर देता हूँ, तो क्लास बताओ। तो देखो जहाँ पे दिख रहा है आपको ये, Yes, sir. तो क्लास कौन सा पोजीशन किसका अपोजिट दिख रहा है आपको? कोई भी दो लिगैंड लो, आर दे ऑलवेज एडजेसेंट टू ईच अदर? चेक करो, कोई भी दो लिगैंड देखो, कोई भी किसी का अपोजिट है क्या? अपोजिट मतलब एंगल 180 का होना चाहिए। टेक एनी टू रेफरेंस लिगैंड्स, कोई भी दो, 4 दिख रहे हैं आपको, सेंटर में मेटल है, आपको 4 लिगैंड दिख रहे हैं।
आप कोई भी दो लिगेंड लो और टेल मी क्या कोई किसी का ऑपोजिट है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं, राइट? तो यहाँ पे अपोजिट पोजीशन नहीं होता, तो सिंस देयर इज नो अपोजिट पोजीशन क्या होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, याद रहेगा सब लोग को। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता क्यों नहीं, तो क्लास ऐसा पूछने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी आपको उसका रीजन मालूम होना चाहिए। देखो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन का अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंस ऑल लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? ओके, क्लास स्क्वायर प्लेनर में ओके क्लास उससे पहले मुझे बताओ, अगर मुझे लिखना है मोनोडेंटेड लिगैंड तो मैं लिखता हूँ सिंबल कौन सा? मोनोडेंटेड लिगैंड कैसे लिखता हूँ? मोनोडेंटेड लिगैंड सिंबल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एक्सेट्रा। These are the this is how we represent the monodentate ligand. What is monodentate ligand? Which form only one coordinate bond. For example, ammonia, H2O, OH minus, Cl ये सब कौन से लिगैंड है? मोनोडेंटेड लिगैंड, राइट? तो क्लास तो इन जनरल मोनोडेंटेड लिगैंड्स आर शोन बाय सिंबल A, B, C, D एक्सेट्रा। ओके क्लास देन बाद में आता है NH2, CH2, CH2, NH2। क्लास एक ही मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, इथिलीन डायमाइन। क्लास ये लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है मेटल को? 2 दे सर। यहाँ पे वहाँ पे दो दो डोनर है, दोनों अलग अलग डोनर है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड लिगैंड, राइट? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइडेंटेड लिगैंड या फिर बाइडेंटेड लिगैंड। क्लास दोनों भी डोनर सेम है, दोनों भी केस में डोनर नाइट्रोजन ही है। देखो चेक करो अच्छे से, इधर भी डोनर नाइट्रोजन है और इधर भी डोनर नाइट्रोजन है। तो क्लास वी कॉल सच लिगैंड एज द सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगैंड। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगैंड। और क्लास को हम लोग इन जनरल दिखाते कैसे? कैपिटल ए ब्रैकेट में। क्लास ये स्टैंडर्ड रूल्स है, ए। तो क्लास व्हाट ब्रैकेट ए इंडिकेट्स? क्विकली, ब्रैकेट ए इंडिकेट्स सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगैंड, बराबर है? हाँ। क्लास में दूसरा लिगैंड देखो, क्लास इस लिगैंड के पास कितने डोनर है बोलो? 2। एक नाइट्रोजन क्योंकि उसका पास लोन पेयर है, और दूसरा ऑक्सीजन क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों भी डोनर है। क्लास का दोनों भी डोनर सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट, राइट? एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्लास ये भी लिगैंड डाइडेंटेड है पर कैसा है? असिमेट्रिक। तो ये लिगैंड कैसे आता है? असिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगैंड, राइट? तो क्लास वी शो इट बाय सिंबल कैपिटल A, capital B inside the bracket. So class what capital AB indicates? Capital AB indicates what? Asymmetric didentate ligand. कैपिटल AB आपको दिखाता है asymmetric didentate ligand. तो क्लास देख लो फटाफट ligand के टाइप। तो अगर मुझे सिंपल लिगैंड लिखना है मोनोडेंटेड, तो आई राइट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d एक्सेट्रा। सिमेट्रिक डाइडेंटेड के लिए कैपिटल AA, और सिमेट्रिक डाइडेंटेड के लिए कैपिटल AB। तो क्लास तो ऑप्टिकल में आते हैं हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल में स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। तो क्लास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा होगा MA4। क्लास बोले MA4 मतलब चारों के चारों लिगैंड कैसे बोलो? मोनोडेंटेड। और सबके सब सेम है, समझो मैं लिखता हूँ CuNH3 4, तो चारों के चारों अमोनिया है और चारों के मोनोडेंटेड है। तो क्लास इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखता। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखे जिसमें सेंट्रल मेटल है और बॉन्डेड टू 4 मोनोडेंटेड लिगैंड, क्लास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो भी होगा तो प्लस माइनस n कोई तो चार्ज होगा, राइट? तो क्लास ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, आपको याद रखना है। प्लस बाद में कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA3B। हाँ प्लस अभी इसमें कितने लिगैंड है? 4 है। क्लास चारों के चारों कैसे लिगैंड्स है? मोनोडेंटेड। उसमें 3 लिगैंड सेम है और एक अलग है, समझो 3 अमोनिया और एक क्लोर है। समझ रहे हैं आपको सब लोग को? यस सर। हाँ
तो क्लास ऐसा कॉम्प्लेक्स भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखता। सर क्यों Okay. वो वाला क्यों नहीं दिखाता सर? उसमें सिस बनेगा ना? कैसे बनेगा सिर्फ बता। ठीक है मैं करता हूँ ड्रॉ, चलो मैं तुम्हें बता क्यों नहीं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब दिखता है अगर आप उस स्ट्रक्चर को स्पेस में रोटेट करोगे तो आपको कुछ नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। अभी ये बहुत डिटेल में मैंने बता चुका आपको पहले भी। ए एंड बी है, राइट, बराबर ना। यस सर। और मेरे पास है एम बी ए ए ए। बताओ क्या ये दो स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर क्या वही या वही स्ट्रक्चर है? बोलो क्या ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर या वही स्ट्रक्चर है? वही है सर। वही है ना। तो यू डोंट गेट एनीथिंग न्यू, यू शुड गेट समथिंग न्यू स्ट्रक्चर इन द स्पेस। तो ये स्पेस में कोई नया क्यों नया ये देखो, अगर मैं ये एक्सिस लेता हूँ, देखो इमेजिन करो इस एक्सिस लेता हूँ और इस एक्सिस को इस एक्सिस से इसको 180 डिग्री से फ्लिप करता हूँ तो क्या हो जाएगा? बोलो ये स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ। तो स्पेस में कुछ नया अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, ऐसे स्पेस में कोई नया अरेंजमेंट नहीं बन रहा, कोई नया अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, बन रहा है? नहीं प्लस सर। अगर एक ही सेम मॉलिक्यूल को तुम अलग तरीके से स्पेस में रखोगे तो दैट इज नॉट न्यू स्ट्रक्चर, द सेम मॉलिक्यूल व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इज इट एनीथिंग न्यू स्ट्रक्चर? नो। यस सर। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखेगा, समझा क्या? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगैंड यू शैल गेट समथिंग न्यू स्ट्रक्चर इन द स्पेस। आपको स्पेस में कोई नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। और क्लास इनको ये नहीं समझना, डोंट वरी, बाहर कर लो। MA3B आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता। प्लस आई थिंक हम लोगों ने पूरे 2 लेक्चर इसमें लिए थे जब चैप्टर सीखा था, फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक रिवीजन हो जाएगा, बहुत दिन हो गए सीख के। बाद में हाँ, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA2B2। प्लस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म मिलता है आपको, कौन सा? सिस एंड ट्रांस। ट्रांस। अभी देखो MAB राइट एंड MAB। माय क्वेश्चन इज क्या ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग है एक दूसरे से स्पेस में अरेंजमेंट में? कोई भी एक स्ट्रक्चर को, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर को स्पेस में कैसे भी घुमाओ मुझे दूसरा वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। इज इट सो? ऐसा है हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे दो एक ऐसे है अपोजिट है और यहाँ पे दो एक ऐसे एडजेसेंट है, तो मैं इनको स्पेस में कैसे भी घुमाऊं, ये ए इसके अपोजिट नहीं आने वाला और ये बी इसके अपोजिट नहीं आने वाला। तो क्लास ये स्ट्रक्चर नया है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है स्पेस में। तो क्लास इफ two same ligands are on opposite side we call it as the trans, if two same ligands on adjacent side we call it as the cis। तो क्लास अगर दो सेम लिगेंड के बीच में एंगल 180 का होता है तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, और दो सेम लिगेंड के बीच में अगर एंगल 90 का होता है उसको हम लोग सिस बोलते हैं, ठीक है? तो MA2B shows which type of isomers? cis and trans। ओके तो क्लास MA2B बराबर है? ये नहीं मिल हाँ रहा, सर। हाँ छोड़ दो, एक सेकंड ना, इसको मिटाने दो। ओके क्लास के बाद ठीक है, जान लो इसको। हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है टाइप MABCD। एनीबॉडी? क्लास ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा बार पूछा गया नीट एग्जाम में, MABCD क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखाता है? नहीं। तो आंसर इज यस, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कैसे दिखा था आपको बताता हूँ। तो क्लास उसके लिए रूल क्या है, किसी भी एक लिगैंड को फिक्स रखो, आप ए को रखो, बी को रखो, सी को रखो, जिसको भी फिक्स रखना रखो, तो किसी एक लिगैंड को फिक्स रखो आप। क्लास देखो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट।
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर स्पेस में नया अरेंजमेंट बनना चाहिए। तो क्लास किसी भी एक लिगैंड को अगर मैंने ए को डिसाइड किया तो मैंने ए को फिक्स रखा, बराबर है, ए को फिक्स रखा मैंने। तो क्लास अभी बी को उसके ट्रांस कर दो, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में सी को ट्रांस कर दो और तीसरे स्ट्रक्चर में डी को ट्रांस कर दो, ठीक है। तो क्लास ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में सी, ए के ट्रांस में डी, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड में। और क्लास अभी मुझे बताओ पहले पहले स्ट्रक्चर में क्या बचा हुआ है, बोलो लिखने के लिए। CD. CD. सी डी। तो क्लास सी एंड डी। तो क्लास मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपको, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा लिखा जाए, क्लास क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग है या सेम स्ट्रक्चर है? सेम है ना? आर दे सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर? सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि क्लास अगर इस एंगल से मॉलिक्यूल को 180 से घुमाता हो तो मुझे ऊपर का मिलेगा एंड वाइस वर्सा, हाँ या ना? देखो जो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है उस पर अगर मैं 180 डिग्री से इसको ऐसे फ्लिप करता हूँ तो क्लास क्या मुझे ऊपर का स्ट्रक्चर मिलेगा, सी ऊपर जाएगा हाँ सर। और डी नीचे आएगा, और क्लास मुझे सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो क्लास आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग न्यू अरेंजमेंट इन स्पेस। तो क्लास तो सी एंड डी को कैसे भी लिखो, आर यू आर नॉट गोइंग टू डी, मतलब सी को ऊपर लिखो डी को नीचे लिखो या फिर वाइस वर्सा, आपको नया स्ट्रक्चर मिलने वाला नहीं। तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया स्पेस में लाइक दिस, नंबर 1। ये क्लियर है आपको? यस। ओके, तो अभी किसको ट्रांस रखेंगे? ट्रांस तो सी को रखा है, अभी क्या होगा बोलो, बचा क्या? अभी ए को सी ट्रांस रखा है तो बचा क्या? BD. बी एंड डी। तो क्लास बी एंड डी को कैसे लिखो, आप बी को ऊपर लिखो डी को नीचे लिखो एंड वाइस वर्सा करो, आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलने वाले नहीं, राइट? दे आर वन एंड सेम स्ट्रक्चर। आर यू क्लियर? क्लास समझने की कोशिश कर रहे हो? Yes, sir. ए एंड डी क्या बचा? ए एंड डी हो गया, बचा क्या? BC. AC. बी एंड सी। तो क्लास बी ऊपर सी नीचे या फिर सी ऊपर बी नीचे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्लास ये तीन स्ट्रक्चर आर दे कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बोलो। Yes, sir. आप इनको कैसे भी रोटेट करो स्पेस में, आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला, वो सुपर इंपोज नहीं होने वाले। दीज आर रियली डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। तो क्लास याद रखो, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप एम ए बी सी डी शोज व्हाट, इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते बिकॉज सिस ट्रांस बोलने के लिए दो सेम ग्रुप अपोजिट या एडजेसेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे दो सेम है ही नहीं। तो क्लास दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज व्हाट, हाउ मेनी? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितना आइसोमर्स दिखाता है वो? 3। ठीक है सब लोग, एनी डाउट? देख लो, MA4 कुछ भी नहीं, MA3B कुछ भी नहीं, MA2B2 सी साइन ट्रांस, MABCD 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। क्लास अभी और कौन सा है जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा कंडीशन ऑफ 4 में? ये 1 2 3 4 एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने, कोई और है? तो क्लास और एक लास्ट है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M AB ट्वाइस। क्लास व्हाट इज AB? Asymmetric didentate. Asymmetric didentate ligand, right? So class this type of complex shows what? Cis and Trans. trans. So example देखते हैं हम लोग। तो क्लास समझो हमारे पास कॉपर है, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लास ये लिगैंड दिख रहा है आपको, इस लिगैंड को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो लिगैंड। यहाँ पे दो डोनर है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दोनों भी डोनर अलग अलग है, इसलिए लिगैंड कैसा हो गया? असिमेट्रिक डायडेंटेट लिगैंड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन ने दिया है कॉपर को और एक ऑक्सीजन ने दिया है कॉपर को। क्लास में वापस सेम लिगैंड वापस लिख रहा हूं एक बार। प्लस ये लिगैंड सिस में आएगा, ट्रांस, ये सॉरी ये कॉम्प्लेक्स सिस में आएगा, ट्रांस में आएगा। दिस कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस। तो क्लास देखो Cis. क्यों यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लास बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉपर, राइट? इवन ऑक्सीजन ऑक्सीजन आर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉपर। तो क्लास आइसोमर क्या हो गया?
सिस हो गया क्लास। रीजन क्या? सेम, हाँ, सेम डोनर्स, सेम डोनर एटम्स ऑन सेम साइड, राइट? हाँ, प्लस इसका ट्रांस कैसे होगा देखते हैं हम लोग। सर इसमें कॉपर, ईस्टर यूज किया ना क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप। क्या हुआ? सर ईस्टर यूज किया ना फंक्शनल ग्रुप CO। COO नहीं, जरूरत नहीं है ना। COO कैसे होता है? एस्टर कब होता है? अगर वो R को अटैच है तो। ये R है क्या? ये R नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा ना। एस्टर नहीं, एस्टर एस्टर अलग होता है। प्लस एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ बोल ना। हाँ हाँ हाँ, ये चालेल. किती वाजता येशील? हाँ हाँ, ठीक आहे चालेल चालेल. हाँ ये नाही, ये आरामात ये. हाँ हाँ चालेल. हाँ ओके, बाय बाय. ती घरूनच तयारी करायची, नंतर दुसऱ्या तयारीला येते ते म्हणतात. हाँ सॉरी स्टूडेंट्स. हाँ तो क्लास यहाँ पे देखो कॉपर है. तो क्लास यहाँ पे NH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ये हो गया. क्लास में सेम लिगेंड को फ्लिप करके लिखता हूँ, उल्टा लिखता हूँ. O C डबल बॉन्ड O क्लास यहाँ पे मैंने NH3 लिखा है ना. इट शुड नॉट बी NH3, इट शुड बी NH2 ना. अमाइन है ना. हेलो सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख के बताओ ना प्लीज. कंडेंस बताता हूँ. कंडेंस मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब इसका कंडेंस मतलब कैसे होगा? ठीक है मैं बताता हूँ. इसका कंडेंस भी बताता हूँ लिख के. समझा मुझे तुम्हारा क्वेश्चन? ये समझा आपको? तो क्लास यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आर दे और सेम और अपोजिट साइड. अपोजिट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपोजिट साइड. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम डोनर ऑन, क्या लिखेंगे? सेम डोनर ऑन अपोजिट साइड, राइट? तो सेम डोनर ऑन सेम साइड एंड सेम डोनर ऑन अपोजिट साइड. तो क्लास दिस इज geometrical isomerism of type MAB2 where AB stand for asymmetric diidentity ligand. इसका कंडेंस फॉर्मूला चाहिए तो Cu लिगैंड का नाम है ग्लाइसिन आइटो, तो ब्रैकेट में GLY 2 है. तो आपका इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया, राइट? इसके और चार्ज नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज कॉपर कैरी +2 चार्ज और हर एक ऑक्सीजन का और -1 चार्ज है, राइट? तो ये चार्ज बैलेंस हो गया. यही पूछना था आपको. हाँ सर. कंडेंस फॉर्मूला तो CuGLY का फुल फॉर्म क्या है? ग्लाइसिन आइटो. इसको इस मॉलिक्यूल को ग्लाइसिन बोलते हैं. आपने शायद सीखा रहेगा, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स. ग्लाइसिन आइटो बोलते हैं नो इसको. सर। हाँ ठीक है, नहीं तो अभी सुन लो. ग्लाइसिन आइटो, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है CO. प्लस एक्चुअली मालूम है, ये देखो CH2 प्रोटीन्स में सीखा NH2 एंड COOH, राइट? अगर इसको पानी में डालोगे तो ये H निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, राइट? तो क्लास ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन. तो क्लास ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होता है. पेप्टाइड लिंकेज वगैरह कुछ नहीं सीखा आपने अभी तक? सर अभी तक बायोमोलिक्यूल नहीं, स्टार्ट नहीं किया. ठीक है, तो वहाँ पे आपको सीख जाओगे, इजी है. तो क्लास यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर देखो, ये नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये बेसिक ग्रुप है. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक ग्रुप है. तो बेसिक एसिडिक, तो ये DNA के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में इसका रिलेशन कुछ नहीं है, तो आप सीखोगे बायोमोलिक्यूल्स में ये सब. हाँ तो क्लास CO. यस सर। तो ये हो गया आपका टेट्रा, सबका सब हो गया आपका. कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4. एक बार देख लेते हैं सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के मॉलिक्यूल्स.
देख लो, एनी डाउट प्लीज आस्क। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हाँ, चाहे जैसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ सर। Okay. Plus now next is coordination number 6. Class, what is coordination number 6 means? Coordination number 6. Octahedral. Octahedral complex, right? Coordination number 6. Okay, tell me. In coordination number 6, which is hybridization? Hybridization क्या है? sp3 d2 और d2 sp3 दोनों हो सकते हैं। क्लास अगर वैलेंस शेल के डी यूज हुए तो sp3 d2 और पेनाल्टी शेल के डी यूज हुए तो sp3 d2 sp3। इसको बोलते हैं हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स बिकॉज पेनाल्टी पेंसिल के यूज हो रहा है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे, कौन से थियरम में सीखेंगे सब, वीबीटी में, फिलहाल यहाँ पे नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और क्लास का शेप क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, सॉरी उसका शेप कैसे दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल का हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो सेंटर में मेटल, 4 लिगेंड एक ही प्लेन में, मेकिंग एंगल 90 90 90 90, 1 लिगेंड अबाउ द प्लेन एंड 1 लिगेंड below the plane. तो class this structure is called as a octahedral structure. बराबर है? तो this is octahedral complex. तो ये क्लास इसमें कितने प्लेन्स बना रहा है लिगेंड, बोलो लिगेंड्स कितने प्लेन बना रहे हैं? 8 planes. 8, वेरी गुड, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसे 8 प्लेन? ऊपर का एक स्क्वायर पिरामिडल है और नीचे एक स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल में, पहले के स्क्वायर पिरामिडल में ये 4 एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, बरा ना, ये तीसरा प्लेन, और चौथा प्लेन कहाँ पे बोलो? ब्लू वाले के ऑपोजिट। पीछे पीछे साइड, पिछले साइड पे, राइट? तो ऐसे 4 प्लेन ऊपर और 4 प्लेन नीचे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ octahedral complex. तो octahedral complex, okay, this is a shape of octahedral complex. ठीक है, whatever, तो आपका octahedral complex हो गया। ओके, तो अगला octahedral complex में देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ टाइप Ma6। क्लास 6 मतलब क्या? All 6 ligands are what? Monodentate or all are same, plus and minus n। Anybody? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आइसोमर्स होते हैं इसके? 0. देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, बिकॉज कोई भी नया आपको यहाँ पे स्पेस में अरेंजमेंट नहीं मिलता, तो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन दिस केस। प्लस दूसरा केस है Ma4B2, इसमें सॉरी ये तो बाद में, Ma5B, इस केस में 9. यहाँ पे कितना आइसोमर्स मिलता है आपको? 0. 0। यहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपको स्पेस में कोई नया स्ट्रक्चर नहीं मिलता। नेक्स्ट Ma4B2 में which isomers? Cis and trans. cis and trans, right? कौन डिसाइड करता है cis and trans? Who decides cis and trans? तो आंसर याद रखो, B decides cis and trans। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइड कौन करता है? B डिसाइड, लिगैंड B जो कम नंबर में होता है हमेशा वो डिसाइड करता है cis and B डिसाइड्स cis and trans। क्लास कैसे? अगर 2B कैसे है, अपोजिट है तो ट्रांस, और 2B एडजेसेंट है तो कैसे होगा? cis। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स है M, अगर A
ए बी बी। हाँ क्लास में तो ये सी से ट्रांस है, बोलो जल्दी, ये सी से है ट्रांस है? cis है, टू, बिकॉज ये एंगल कितने का बोलो? 90 9. 90 डिग्री का। तो एंगल जब 90 डिग्री होता है तो सिस होता है, राइट? ओके। ये क्या है? सी से या ट्रांस है? Trans. ट्रांस। बिकॉज अपोजिट है एक दूसरे के। तो क्लास आपको ए देख के सिस एंड ट्रांस डिसाइड नहीं करना, आपको किसको देख के सिस एंड ट्रांस डिसाइड करना है? बी को। तो जो लिगेंड कम होता है नंबर में, दैट डिसाइड सिस एंड ट्रांस, ठीक है? तो MA4B2, ओके। बाद में फोर्थ नंबर पे आता है MA3B3। 6 लिगेंड है, सबके सब मोनोडेंटेड है। 3 लिगेंड ए है, 3 लिगेंड बी है, 3 लिगेंड सेम है और दूसरे 3 लिगेंड सेम है। हाँ क्लास, इस केस में एनीबॉडी कौन सा आइसोमर मिलता है? कभी आपने सुना है? मैंने बताया था आपको पहले, विच आइसोमरिज्म? फैक मर। फैक एंड मर, फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो क्लास कैसे होता है यहाँ पे? आपको जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इट शोज फेशियल, फैक शॉर्टकट में, एंड मेरिडोनियल शॉर्ट में मर। तो दिस है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक एंड मर आइसोमरिज्म। तो फैक एंड मर आइसोमर्स। तो क्लास फैक एंड मर कैसे होता है? हाउ टू डिसाइड फैक एंड मर? तो आपको देखना है कि कोई भी 3 सेम लिगैंड जब ड्रॉ करोगे आप, 3 सेम लिगैंड को जॉइन करके प्लेन बनाओगे, वो प्लेन मेटल से पास नहीं होना चाहिए। क्लास सुना मैंने क्या बोला? कोई भी 3 सेम लिगैंड जॉइन करके जो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन शुड नॉट पास थ्रू मेटल, वो मेटल से पास नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वन ऑफ द फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन को 8 फेस होता है, वो ऑक्टाहेड्रॉन का कोई 8 में से एक फेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फेशियल है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड ए, बी एंड बी। क्लास अगर मैं कोई भी 3 सेम लिगैंड को जॉइन करता हूँ, कोई भी 3 सेम लिगैंड, तो क्लास यहाँ पे कोई भी 3 सेम लिगैंड, फॉर एग्जांपल ये तीनों को जॉइन करता हूँ मैं, ए एंड ए, इमेजिनरी प्लेन। तो क्लास वो जॉइन करने का जो प्लेन बना है, क्या वो प्लेन मेटल से पास हो रहा है? 3 लिगैंड को, जो 3 से ए को अगर मैं जॉइन करके एक प्लेन बना रहा हूँ, क्या वो प्लेन मेटल से पास हो रहा है, हाँ या ना? नहीं. नो नहीं. सर। वो प्लेन मेटल से पास नहीं हो रहा। और क्लास क्या ऑक्टाहेड्रल का 8 में से कोई एक फेस है? Yes sir. यस है। तो क्लास वो ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, 8 में से कोई एक फेस है, इसलिए इस आइसोमर का नाम होगा फेशियल, फैक। ठीक है क्लास, देखो मैं वापस पूरा का पूरा आइसोमर रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू इसके ऊपर ही मिलेंगे, जेडब्ल्यू नीट जो भी एग्जाम आप दो, इस चैप्टर का अगर अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो आइसोमरिज्म के ऊपर पूछे गए। तो मेटल है क्लास, आपको किसी को भी, हाँ ए को ज्वाइन करो, बी को ज्वाइन करो। क्लास यहाँ पे बी को भी ज्वाइन करते तो भाई देखो, इस केस में अगर आप तीनों बी को भी ज्वाइन करते तो आपका सेम केस मिलता, राइट? क्या होता आपको? जो फेस मिलता वो क्या होता? ऑक्टाहेड्रल का कोई एक प्लेन मिलता, बराबर है? वो प्लेन Yes, मेटल से sir. पास नहीं हो रहा। तो क्लास अगर मैं लिखता हूँ ए, तो क्लास अगर मैं कोई इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करता हूँ 3 सेम लिगैंड को लेके, कोई भी 3 सेम लिगैंड को लेके इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करता हूँ, समझो मैं 3 ए को लेता हूँ या 3 बी को लेता हूँ, बी को लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लास क्वेश्चन इज, जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया है 3 ए को लेके बाय टेकिंग 3 ए, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ए ए। तो क्लास जो प्लेन बना है, क्या वो प्लेन मेटल से पास हो रहा है? हो रहा है सर. हो रहा है, वो प्लेन मेटल से पास हो रहा है। तो क्लास जो मेटल से पास होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिडोनियल। क्या बोलते हैं उसको? मेरिडोनियल। मेरिडोनियल।
या फिर हमने मालूम है अर्थ का मेरिडियन वगैरह आपने सुना रहेगा स्कूल में। सर मेरिडोनियल का स्पेलिंग बताओ ना। हाँ मेरिडियन का रहे मुझे स्पेलिंग में बहुत पुअर हो, ठीक है फिर भी बताता हूँ। MERIDONIAL एक बार चेक करूँ मैं, एक मिनट होगा। हाँ सर ये मरी लिखते हैं, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है सर। सर रहने दो, जेई में इतना नहीं पूछेंगे। मेरिडियन ठीक है, मरी लिखते हैं, मेरे उसका पूरा स्पेलिंग लिखता नहीं कोई, अपने बुक में है पर स्पेलिंग सर MERIDIONAL MERID DIONAL। हाँ DIONAL मेरिडियन, ठीक है गुड थैंक यू। तो फेशियल एंड मेरिडियन तो क्लास आपको ये ऐसा में मिलता है, पैक एंड मर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप कौन सा M, कौन सा टाइप है कॉम्प्लेक्स का बोलो MA3B। MA3B3। ओके प्लस नेक्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स है आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M ABCDEF। तो यहाँ पे 6 मोनोलिटिक लिगेंड है और 6 की 6 अलग है। एनीबॉडी हाउ मेनी आइसोमर्स आपको बाहर करना है, याद रखना है। इट शोज हाँ 5 एक आंसर है, अच्छा आंसर है। कोई और आंसर 6 है। 15 ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो एक्चुअली जरूरत नहीं है फिर भी आप बताओ 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 आइसोमर्स दिखता है। तो क्लास 15 कैसे दिखते हैं वो भी बताता हूँ आपको। एक्चुअली आप बाहर करोगे तो भी ठीक है फिर भी आप सुन लो कैसे होता है 15। और क्लास में सी साइन ट्रांस नहीं होता क्योंकि सबके सब अलग लिगेंड है तो उसके लिए सी साइन ट्रांस नहीं बोल सकते। तो क्लास फॉर एग्जांपल मेरे पास मेटल है सेंटर में, अभी मैं ठीक है सर इसका कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ फॉर्मूला बताता हूँ तुम लोग, मतलब इसका लॉजिक बता दो लॉजिक। तो हम लोग क्या करेंगे पहले किसी एक लिगेंड को फिक्स रखेंगे किसी एक को। तो क्लास किसको फिक्स रखा हम लोगों ने ए को। क्लास बाद में किसको रख सकते हैं फिक्स हम लोग को, किसको रख सकते हैं फिक्स बी को, बाद में सी को, C को। बाद में डी को। आई एम सॉरी रियली सॉरी हमें ए को ही फिक्स रखना है। ए को फिक्स रख के अब उसके ट्रांस क्या रख सकते हो बी बराबर है। और भाई कितने लिगेंड बचे 4 राइट। 4 कौन से सी DEF। बी ई एफ। तो प्लस माय क्वेश्चन है जब हमने स्क्वायर प्लानर सीखा था स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स अगर आपको यहाँ पे याद है MABCD सिर्फ ये देखो ये 4। तो प्लस इनका कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है 3 अरेंज। तीन अरेंजमेंट पॉसिबल है राइट। तो प्लस तो हम लोग को ये 4 इन चारों को हम लोग अलग अलग तरीके से रख के इसका 3 अरेंजमेंट बना सकते हैं राइट। ये समझा यस सर। ओके क्लास अभी वापस क्या करते हैं ए को फिक्स रखते हैं इसके ट्रांस क्या रखते हैं सी रखते हैं C राइट। को। तो क्लास बाद में जो 4 लिगेंड हो गए उनका कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है 3। बाद में ए को फिक्स रखे क्या लगता है हम लोग यहाँ पे डी लिखते हैं कितना अरेंजमेंट होगा 3 बराबर है। 3 अरेंज। बाद में ए को फिक्स रख के ई कितना अरेंजमेंट होगा 3 बराबर है। बाद में ए को फिक्स रख के एफ E, कितना होता है बोलो टोटल 15 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 15 अरेंजमेंट होता है ठीक है। क्योंकि हमने देखा परमुटेशन देखा था 4 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी 4 थिंग्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज 3 वेज। 4 चीजों को हम 3 तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका हो रहा है मैथ्स में। इफ यू हैव 4 डिफरेंट थिंग्स दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 वेज। तो प्लस यहाँ पे आपको कैसे आपको नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कैसा है फिर आपको लॉजिक चाहिए तो क्या बोलना है हम लोग को आप ए को फिक्स रखोगे फिर ए को बी को ट्रांस रखोगे आपको 3 अरेंजमेंट मिलेगा। बाद में ए को सी ट्रांस रखोगे तो आपको 3 नया अरेंजमेंट मिलेगा। ए को डी ट्रांस रखोगे तो 3, ए को ई ट्रांस रखोगे तो 3 और ए को एफ ट्रांस रखोगे तो 3। तो टोटल आपको 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 बार टोटल कितना होता है 15 अरेंजमेंट मिलेगा आपको 3 5 15 बराबर है। एनी डाउट हियर हेलो क्लास ये समझा नहीं यहाँ पे आपको डाउट है कुछ तो बोलो बिंदास। तो क्लास तो इतना है आप भाग कर लो एटलीस्ट मतलब समझना है तो समझ गया तो अच्छी बात है मतलब। पर याद रखो कि MABCDEF shows how many 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है। अब बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आता है ऑफ टाइप
ये कितने टाइप हो गए अपने? 1 2 3 4 और ये 5वां था, राइट? 6 वाला आपके पास है M AA2 A2 प्लस एंड माइनस है। क्लास वहाँ पे कैपिटल A क्या है बोलो? सिमेट्रिक Symmetrical bidentate didentate ligand. ligand, बराबर, सिमेट्रिक डायडेंटेड लिगैंड है। तो क्लास इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है CO En ट्वाइस Cl2, राइट? प्लस ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आपको मिलते हैं दो आइसोमर, कौन सा? सीस एंड ट्रांस। इसमें आपको सीस एंड ट्रांस मिलता है, आपको याद रखना है, बाहर करना है। कैसे मिलता है आपको दिखाता हूँ, पर आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा MAA2A2 तो यू गेट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगला डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड कौन करता है? तो याद रखो हमेशा सीस एंड ट्रांस डिसाइड करता है मोनोडेंटेट लिगैंड। तो याद रखो A डिसाइड सीस एंड ट्रांस, मोनोडेंटेट लिगैंड डिसाइड्स सीस एंड ट्रांस, ठीक है? तो क्लास कैसे है? तो क्लास समझो कॉम्प्लेक्स हमारे पास CO क्लास लिगैंड कैसा है आपका? बायडेंटेड, राइट? EN। तो क्लास एक लिगैंड कितने बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ बोलो? EN। एक लिगैंड कितने बॉन्ड बनेगा अगर वो डायडेंटेड है? तो एक लिगैंड EN लिगैंड कितने बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड दो बॉन्ड बनाएगा। बनेगा, राइट? तो क्लास समझो ये मैंने EN लिखता है यहाँ पे, तो फॉर शॉर्टकट उसने मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाए, बॉन्ड नंबर 1 एंड बॉन्ड नंबर 2, राइट? मैं और एक EN लिखता हूँ, उसने भी मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाए, ये EN ने बॉन्ड नंबर 1 एंड बॉन्ड नंबर 2। क्लास ये बचा क्या? Cl। क्लास Cl कैसे लेंगे? मोनोडेंटेड, तो एक Cl एक ही बॉन्ड बनाएगा और दूसरा Cl भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। each Cl form only one bond each, राइट? ये ऐसा। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, ये दो EN एक ही प्लेन में, अलग अलग प्लेन में, आपको पेपर के ऊपर एक ही दिखेगा, पर आर दे इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन्स? आप बोलो। सेम प्लेन। क्लास डिफरेंट प्लेन। मैं बताता हूँ कैसे। क्लास आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर, तो ये EN उस स्क्वायर के प्लेन में, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। और दूसरा EN कैसा है बोलो? उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं समझने की कोशिश प्लीज कोशिश करो। और दूसरा EN उस प्लेन में नहीं है। देखो ये बॉन्ड देखो, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ। ये बॉन्ड स्क्वायर के जो जो आपका स्क्वायर उस प्लेन में, उसके उस प्लेन को परपेंडिकुलर बॉन्ड है, ये बोलो ये। यस सर। तो ये दोनों सेम प्लेन, याद रखो येलो वाला और ब्लू वाला एक ही प्लेन में नहीं है, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। पेपर के ऊपर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? मेरे पास अभी ना, मुझे मेरा गैलरी ओपन करना पड़ेगा उसके लिए, मैं बाद में आपको ये। नहीं सर समझा, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी मत बोलो प्लीज, आप नहीं समझा। देखो मैं कितने बार मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, तो प्लीज कभी भी ना लेक्चर में सॉरी मत बोलो मुझे। आप बोलो ठीक है नहीं समझा, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, कितनी बार मिस्टेक होती है, मुझसे भी होती है। तो ये दोनों, हाँ तो क्लास ये दोनों क्लोरीन कैसे है? एंगल कितना इनका? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो क्लास ये क्या होगा? सिस होगा, राइट? तो ये सिस ऐसा होगा। और वही कॉम्प्लेक्स अगर कुछ ऐसा होता, मैं तो EN सेम प्लेन में डिफरेंट प्लेन में, दोनों EN बोथ EN आर इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन? सेम प्लेन। सेम प्लेन में, राइट? क्योंकि वो स्क्वायर का जो प्लेन उसी प्लेन में, दोनों भी सेम प्लेन में। ओके, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। हाँ क्लास अगर यहाँ पे दोनों क्लोरीन कैसे है, क्लोरीन डिसाइड करता है सिस एंड ट्रांस मोनोडेंटेट लिगैंड। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगैंड कौन है? Cl है। तो एक ऊपर और नीचे एंगल 180 का है, तो क्लास इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस आइसोमर। ट्रांस।
तो क्लास ये हो गया आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA2A2। क्लास अगर ऐसा होता, देखो ये कॉम्प्लेक्स बहुत कम है, फिर भी याद रखो MAA2, अगर ऐसा कुछ आपका कॉम्प्लेक्स आ गया AB। क्लास अब यहाँ पे A एंड B दोनों भी कैसे लिगेंड है बोलो? मोनोडेंटेड है। तो क्लास ये भी क्या दिखा था आपको? सिस उसका एक्चुअली सिस एंड ट्रांस नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है। तो क्लास कौन डिसाइड करता है सिस एंड ट्रांस? AB A एंड B। अगर A एंड B एक दूसरे के एडजेसेंट है तो सिस, एंड A एंड B एक दूसरे के अपोजिट है तो trans. ट्रांस। So class, this completes geometrical isomerism in coordination number 6 also. देख लो एक बार। And class, I request all of you to go through questions of geometrical isomerism and structural isomerism from your MCQ booklet. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमर, बहुत छोटा पार्ट है वो, एंड विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। Okay, just go through coordination number 6. If you are doubt